हेलो, नमस्कार है आपका GKR के चैनल पे। आज हम बात करेंगे BPSC, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि टेन है, 10 ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है ना, क्योंकि यही सब BPSC में, PCS में, अदर PCS में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। ठीक है, 1 मिनट का समय लेकर आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 1 सेकेंड का समय लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि महाजनपद काल में अवंतीपुर की राजधानी थी। अवंतीपुर की राजधानी कौन सी थी, ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है उज्जैनी, वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैनी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे उज्जैनी। बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन तो बदलता नहीं, हिस्ट्री जो है वो तो है। ठीक है ना, बस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको याद रखना होता है। तो ये महाजनपद काल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, ये बुद्ध के बारे में पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए, तो लुम्बिनी है, सारनाथ है, बोध गया या कुशीनगर। इन चारों में से क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो बुद्ध ने सबसे पहला अपना जो उपदेश दिया था वो बनारस के सारनाथ में दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारनाथ, इसको याद रखेंगे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेख, शिलालेख यानी कि जो शिलाओं पे लिख दिए जाते थे, लेख यानी कि लिखना, शिलालेख किस लिपि में है, किस लिपि में है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ब्राह्मणी, खरोष्टी, नागरी या संस्कृत। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखेंगे, अशोक के शिलालेख जो ज़्यादातर है ना, ज़्यादातर जो शिलालेख थे ना वो ब्राह्मणी लिपि में थे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है अलबरूनी किस राजा के शासन काल में भारत आया था। अलबरूनी किस राजा के शासन काल में भारत आया था। ये BPSC में पूछे गए क्वेश्चन है। दरअसल ये PYQ है। ठीक है ना, PYQ है। PYQ भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा मिल जाता है कि कौन कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और चूंकि ये सीरीज़ लगातार चलने वाली है तो आप इन सब पे गौर करेंगे। ठीक है ना, तो पूछ रहा है अलबरूनी किस राजा के शासन काल में भारत आया था। अकबर है, बाबर है, महमूद गजनवी है, इल्तुतमिश है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, महमूद गजनवी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये थोड़ा सीरीज उल्टा फुल्टा लग गया है, सो इस पे ध्यान नहीं देंगे, अपने क्वेश्चन करने पे ध्यान देंगे। ठीक है ना, ये 71वीं BPSC के लिए है दरअसल। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हमारा 1929 में हुआ था क्या, 1931 में हुआ था क्या, 1935 में हुआ था क्या, या फिर 1940 में हुआ था क्या। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है ना, किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है ना, मतलब किस वर्ष नींव रखा गया था कांग्रेस का। दरअसल क्वेश्चन का मर्म ये है। तो 1884 में या 1885 में या 1890 में या 1905 में। तो इसका राइट आंसर देखेंगे आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब हाथ जोड़कर विनती करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था। किस वर्ष हुआ था ये पूछ रहा है। क्या 1920 में या 1930 में या फिर 1935 या फिर 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1930। ध्यान देंगे इस पे, 1930 है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस मुगल बादशाह ने दिन ए इलाही की स्थापना की थी। किस मुगल बादशाह ने दिन ए इलाही की स्थापना की थी। दिन ए इलाही कीवर्ड है, कब स्थापना की थी तो बताएंगे। सॉरी, किस मुगल बादशाह ने दिन ए इलाही की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। ठीक है ना दोस्त, आप लोग ध्यान देते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे, ठीक है ना। कि पीवाईक्यू हम लोगों का जितना से जितना ज़्यादा हो जाएगा ना, बीपीएससी उतना ही आसान हो जाएगा। या फिर अदर स्टेट में भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आमतौर पे ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, जो हमारा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। शुरू कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर तो सबको पता होगा आई थिंक। क्या हो जाएगा 1935, 1940, 1942 या 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगला नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का आएगा पॉलिटी से, ठीक है। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लाते रहेंगे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।